प्रकाश के परावर्तन में अगला जो न्यूमेरिकल हमारा है 7वां, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? इसमें मैं जो है फोकस दूरी बतानी है। तो देखिए क्या लिखा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु की जो दूरी है हमेशा उसको स्मॉल यू से, और वह चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, -30 सेमी। ठीक, अगले स्टेप में कर रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये भी क्या होगा, v = -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण है माइनस, ठीक है, उतनी दूरी पर है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फोकस दूरी यानी स्मॉल f = क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए हमने इस जितनी भी वैल्यू रखा है ये क्वेश्चन से हमने लिख लिया। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी से पूछा गया है। ये तीनों किस में आते हैं, तो दर्पण के सूत्र में क्या होता है कि 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/f = 1/v प्लस, अच्छा v की वैल्यू कितनी है पहले लिख लीजिए, -30, तो -30, और 1/u, u की कितनी है, इसकी भी माइनस वही 30। ठीक, अगले स्टेप में 1/f = 1/-30 हो जाएगा इधर, और ये ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस -30। तो 1/f = दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो ये दोनों का एलसीएम 30 होगा, तो ऊपर जैसे वैसे उतार दीजिए, ठीक है, क्योंकि हर समान है, इनके हर समान हो तो उनको एक बार, और जैसे ऊपर है वैसे, ये वाली माइनस मैंने ऊपर लगा दिया। 1/f = दो माइनस में है, -1 -1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -2/30, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यानी 15। 1/f = 1/15, और ये माइनस में है, ठीक, तो f 1 जा f और 15 1 जा 15, f माइनस में, यानी कि f की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। ये हो गया आंसर, ठीक, कितना, -15 सेंटीमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखते हैं ये क्या है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो 25 सेमी दूर रखी, पहले देख लीजिए, तो इसको भी सॉल्व करिए। 25 सेमी दूर का मतलब वस्तु की दूरी को हमेशा u से, u = -25 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से हमने इसको पुट कर लिया। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की आधी, हमने एक चीज़ आपको बताया था, आधी, 2 गुनी, 4 गुनी, इससे समझिए, या तो फिर यहाँ देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई किस में आते हैं, आवर्धन में। देखिए आवर्धन उसको किससे दिखाते हैं, m से। तो m = आधी का मतलब क्या होता है, 1/2। तो ये हो जाता है इन दोनों जो वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, आधी, ये सब किस में है, तो ये जो है लंबाई दोनों का जो देता है वो आवर्धन में। तो m बराबर जो होगा 1/2, ये लेकिन प्लस में रहेगा, क्यों, क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण के कारण। यदि यही अवतल होता तो इसकी वैल्यू जो आधी का मतलब 1/2, तो माइनस में रखते हैं। उसके बाद हमसे पूछा है कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f = क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या था, फोकस दूरी निकालना था, तो u और v पता था। लेकिन इसमें यदि फोकस दूरी निकालना है तो हमें v और u दोनों पता होनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ पता है u, तो सबसे पहले हम v निकालेंगे। तो देखिए आवर्धन का सूत्र लगा दीजिए, m = -v/u होता है। ये वाला लेंगे क्योंकि इसमें हमें v u सब मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए v निकालना है, तो एक नियम होता है कि फार्मूला ऐसा लगाएं जिसमें जो निकालना है सिर्फ वही नहीं पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ m = -v/u, ये लगाएंगे तो हमें m भी पता है, u भी पता है, v नहीं पता है, वो आराम से निकल जाएगा, इसीलिए हम इसको लगाते हैं। m की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, = -v, ऐसे ही रहने दीजिए। u की वैल्यू कितनी है, -25, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा,
कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तिरक गुणा 2 का v में तो 2v और यहाँ पे 25 × 25। तो जब v इक्वल टू निकालेंगे तो 25, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब उधर शिफ्ट करेंगे फिर तो वहाँ पे जाके डिवाइड करने लगेगा, नहीं भाग। तो v इक्वल टू 25 का आधा कितना होगा, हाफ करेंगे तो 12.5 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5। अब हमें देखिए u भी मिल गया है, v भी मिल गया है, f आराम से निकाल सकते हैं दर्पण के सूत्र से। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f रहने दीजिए, नहीं पता है। 1/v, v कितना है 12.5 प्लस 1/u, u कितना है -25, तो -25। तो 1/f इक्वल टू 1/12.5, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 1/25। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे हम चाहें तो पॉइंट को हटा सकते हैं, डेसिमल को। तो पीछे से देखेंगे तो एक अंक पे दशमलव है, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे जो है यहाँ पे डेसिमल जब आपका हट जाएगा तो सीधे 125 माइनस 1/25। ठीक, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 125 ही होगा, 125 और 125 को एक बार में डिवाइड करेगा तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 से कम 10 माइनस 25 और 125 को कितनी बार में विभाजित करेगा, तो इसको 125 को 5 बार में विभाजित करेगा। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 एकम 5, तो 10 में से 5 गया 5/125। ठीक, यहाँ पे इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 बचे 25। 1/f इक्वल टू 1/25। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए अगले स्टेप में f 1 जा f क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दी, इसका इसमें, f का एक में f एकम f, अब 25 एकम 25 सेंटीमीटर, यानी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी 25। और हमारा एकदम ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए जो फोकस दूरी आई है वो भी धनात्मक आई है। धनात्मक का मतलब दर्पण कौन सा होगा, उत्तल होगा। और इसके पहले वाले में देखिए ऋणात्मक आई है, इसका मतलब ये कौन सा है, अवतल। यदि आपका यहाँ पे ऋणात्मक आ जाता है तो यानी कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिस्टेक किया है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।